आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिया हुआ है कि दो सकेंद्रीय वर्त है हमारे पास, जिसमें से एक की तो जीवा है, जो दूसरे छोटा जो वर्त है उसको स्पर्श करती है। तो मैं स्पर्श बिंदु पर वो समद्विभाजित होगी, ये बताना है कि जो बड़े वर्त की जो जीवा है जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ये हमको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो सकेंद्रीय वर्त बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा दो वर्त हो गया। तो छोटा वर्त है उसको मान लिया मैंने, ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2 और ये इनका केंद्र हो गया O। अब ये जो दिया हुआ था कि जो हमारी ये छोटे वर्त को स्पर्श करने वाले जो बड़े वर्त की जीवा मान लेते हैं AB है, और जो AB है ये जो O से हम जो AB पर एक AB पर बिंदु P पर जो ये छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है तो OP को मिला देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कि जो ये हमारी जो AB है, AB ये छोटे वर्त जो हमारा C1 है इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है, ये इसकी स्पर्श रेखा है। अगर AB छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है तो हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारी OP है ये परपेंडिकुलर होगी किसके, AB के। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या है OP ये स्पर्श बिंदु पर जो स्पर्श रेखा AB पर क्या होगी, लंब होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि OP लंब है AB पर। ये हमने स्पर्श रेखा की एक जो प्रमेय थी उसका यूज कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा वर्त है C2, अब जो है ना C2 वर्त में देखते हैं कि कोई जो C2 वर्त में जो ये AB है ये उसकी जीवा हो गई, जो AB है ये जीवा हो गई। C2 वर्त में AB हमारी हो गई जीवा, ये जीवा है। अब देखते हैं जो AB जीवा है और जो ये जो AB जीवा पर जो त्रिज्या है ये उससे एक लंब डला हुआ है OP। C2 वर्त में जो OP है ये त्रिज्या जीवा AB पर लंब है। अगर हम केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जो लंब है वो उस जीवा का लंब समद्विभाजक होता है। ये हमें पता है कि अगर हम केंद्र से जीवा AB पर लंब डालें तो जो ये लंब है ये AB का समद्विभाजक होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो AP है ये किसके बराबर है, PB के। क्यों? क्योंकि OP लंब है AB पर और केंद्र से किसी जीवा AB पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा AP बराबर BP आ गया। ये इससे हमारे सिद्ध हो गया कि ये जो हमारे जो छोटे वर्त की जो स्पर्श रेखा है और जो बड़े वर्त की जीवा है ये स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजक होते हैं। या फिर हम इसको इस तरह देखें कि चलो ये नहीं माने तो एक और तरीका है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि जो ये केंद्र O है, जो केंद्र O है इसको A से मिला देते हैं और जो केंद्र O है इसको हमने B से मिला दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज? एक तो देखते हैं AOP व त्रिभुज BOP में। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा कोण है APO ये किसके बराबर होगा, कोण BPO के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो एक तो हम ये लिख सकते हैं और दूसरा हम देखेंगे जो हमारी OA है ये किसके बराबर है, OB के। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है किसकी, बड़े वर्त की, ये हो गई त्रिज्या। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारे OA है ये किसके बराबर है, OB के। और जो हमारी OP है ये बराबर हो जाएगी OP के। क्यों? क्योंकि ये है हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो अब हम यहाँ से देखें तो हमारे इस त्रिभुज में एक ये कोण 90 डिग्री बराबर है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गए दोनों। और इसमें एक कर्ण भी बराबर है, AO बराबर OB और एक भुजा बराबर है। तो हम यहाँ पे RHS नियम लगा सकते हैं। RHS नियम से क्या कह सकते हैं हम कि जो दोनों त्रिभुज हैं, कौन कौन से त्रिभुज, एक तो हो गए त्रिभुज AOP ये किसके सर्वांग सम होगा, त्रिभुज BOP के सर्वांग सम होगा। तो हम ये कह सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके कोण बराबर होंगे और भुजा भी बराबर होगी। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जो हमारी AP है ये किसके बराबर है, BP के। तो ये दो तरीके हो गए जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो यहाँ पे जो बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती हो
तो स्पर्श बिंदु है वो उसको विभाजित करता है। ये हमने इन दोनों तरीकों से देख लिया। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, सिद्ध हो गया कि ये जो ए बी है ये बिंदु पी पर समद्विभाजित है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।